नमस्ते फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है सभी का। मैं कंटिन्यू नहीं रह पाई, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम आ गए थे तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, कभी क्लिनिक जाना पड़ा, तो इसकी वजह से मैं फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, वीडियो नहीं बना पाई। इसलिए मैं आज आपको एक नए टॉपिक पर एक नई बीमारी के बारे में बताऊंगी और कोशिश यही करूंगी कि मैं अपने ब्लॉग आपको रोज़ डेली एक टॉपिक पर ज़रूर बता के अपलोड करूँ। मैंने आपको बताया था कि आपकी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट्स पर बताइएगा, बट मेरे पास अभी तक ऐसा कोई कमेंट्स नहीं आया। इसलिए मैं सबसे पहले एक नॉर्मल बीमारी जिसको कि सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को होती है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जिस बीमारी का नाम है पीसीओडी, इसको पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी क्या है, पीसीओडी के बारे में मैं आपको बताती हूँ और समझाती हूँ कि किससे क्या करना चाहिए। पीसीओडी, बहुत सी लड़कियों के पेट में दर्द होता है, बहुत सी लड़कियों को समय से पीरियड नहीं आता है, एक एक दो दो महीने छोड़ के पीरियड आता है। बहुत सी महिलाओं को भी ऐसा होता है कि शादी के बाद पीरियड नहीं आते हैं टाइम पर, कभी कभी महीने दो महीने लेट हो जाते हैं। किसी किसी को पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी किसी किसी को पीरियड्स हल्के फुल्के से दिखाई दे के बंद हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं पीसीओडी। पीसीओडी प्रॉब्लम नॉर्मल भी है और आगे चल के इसको अगर आपने ध्यान ना दिया तो आगे चल के ये बीमारी आपके लिए घातक भी है। इसलिए मैं ज़्यादातर ये वीडियो गांव वाले लड़कियों और महिलाओं के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं अपनी एक नॉर्मल भाषा में बना रही हूँ कि आप लोग इसको समझें। क्योंकि गांव की 99 लड़कियां और औरतें इसको इग्नोर करती हैं, छुपाती हैं, टालती हैं। इसको टालना नहीं है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब उनको बर्दाश्त नहीं होता है, तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए औरतों को, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें लड़कियों, ज़्यादातर ये बीमारी लड़कियों में पाई जाती है, अगर ऐसा कुछ लड़कियों आपको होता है तो आप अपने बड़े मम्मी को, मम्मी को, बहन को, बड़ी भाभीयों को बताइए। और नहीं बता सकते तो आप अपने स्कूल टीचर को इस बारे में बताइए। अगर आप नहीं बताओगे तो ये प्रॉब्लम बेटा आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको अभी तो नहीं पता चलेगा, जब आपकी शादी हो जाएगी तो पता चलेगा। जब आपको पीरियड टाइम से नहीं आएंगे, पीरियड्स में प्रॉब्लम होंगी, तो जल्दी आपको बच्चे कंसीव नहीं होंगे, फिर आपको दिक्कतें शुरू होंगी, तब आप ट्रीटमेंट्स कराना शुरू करोगे, डॉक्टर खेलना शुरू करोगे। ऐसे सारे पेशेंट मेरे पास बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। और ये गांव में ज़्यादातर है, क्योंकि गांव की लड़कियां शर्म के मारे छुपाती हैं, जल्दी बताती नहीं हैं, डरती हैं कि बताएंगे तो मम्मी क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे या भाई क्या कहेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपके शरीर में दिक्कत है, आप बताइए। आपके पास फ़ोन है, आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन चल गए हैं, सब लड़कियों के पास रहते हैं, आप उनमें डाल के पढ़िए। अगर उसमें भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर्स या भाभी भैया किसी से भी बताइए। लेकिन इस ट्रीटमेंट का इलाज तुरंत लीजिए, क्योंकि इसका अगर आप इलाज नहीं लोगे तो आगे चल के आपको पीरियड्स टाइम से नहीं आएंगे, आपके हार्मोन्स शरीर में नहीं बनेंगे टाइम से, अंडे रिलीज़ नहीं होंगे, पीरियड्स टाइम से नहीं आएंगे, पीरियड्स में दर्द होगा, गांठें बनेंगी, ये आपके ओवरी में गांठ बन जाएंगी, ट्यूब ब्लॉक होने का चांस होते हैं। जब ये सारी प्रॉब्लम होंगी तो शादी के बाद बच्चे कैसे होंगे। इसलिए समय रहते संभल जाओ लड़कियों, और कोशिश करो कि अगर किसी भी लड़की को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड हर बार पीरियड आने में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप लोग पेन होता है, आप लोग नॉर्मल दवाइयाँ दुकान से मंगा के खा लेते हो, ब्रोफिन मंगा लेते हो, कॉम्बीफ्लेम मंगा लेते हो, फ्लेक्सॉन मंगा लेते हो, आराम तो मिल जाता है इसमें, लेकिन ये आपके लिए घातक है। तो बहुत ज़्यादा गर्म दवाइयाँ होती हैं, उनको खाने से पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, किडनी में आपको प्रॉब्लम होती है, बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है। ये छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि अभी नहीं समझ में आएंगी, आगे चल के समझ में आएंगी। जब आपके साथ ऐसी दिक्कत कंटिन्यू बनी रहेगी, शादी के बाद बनी रहे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, जब आपको डॉक्टर्स बताएंगे तब आपको समझ में आएगा हाँ मैंने ये गलती की थी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, लड़कियों से, कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। पीसीओडी प्रॉब्लम, जिसको लड़कियों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो लड़कियाँ सबसे पहले तो वो लड़कियाँ विशेषतर ये करें कि
जब भी दर्द हो तो दवा ना खाएं, कोशिश करें कि दवा ना खाएं। अगर दवा खाएं तो नॉर्मल मेफ्टाल स्पास आती है, डोटीन आती है, उसके साथ एक एसी लॉक ज़रूर खाएं, क्योंकि जब पीरियड्स आता है तो हमें गैस बहुत बनती है। नॉर्मली किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन मेन ये होता है उसमें गैस बहुत बनती है। वो गैस का दर्द होता है, लड़कियों को बहुत पेन होता है। किसी को नीचे साइड में दर्द होता है, किसी को कमर में दर्द होता है, किसी को फ़ीवर आ जाता है, किसी को उल्टी जैसी सी महसूस होती है, ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग दवा का प्रयोग ना करके एक बॉटल, कांच की बॉटल लें या प्लास्टिक की बॉटल ले लें, या गर्म बर्म इलेक्ट्रिक बैग आते हैं वो ले लीजिए। उनको लेके आप सिकाई करिए, 2 बार 3 बार सिकाई करेंगे, आपको रिलीफ मिलेगा दर्द में। कमर के नीचे रख के सिकाई करिए, पेट में सिकाई करिए, आपको रिलीफ मिलेगा। दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 दिन जब तक आपको पीरियड्स रहते आप ये चीज़ करिए। दूसरी बात कि जिन लड़कियों को पीरियड टाइम से नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं, 1 दिन दिखा 2 दिन दिखा उनको, तो वो क्या करना है कि उनको अपने खाने पीने में सुधार करना है। कभी कभी बॉडी में ब्लड कम होना, आयरन कम होना, हार्मोन्स कम होना, उसकी वजह से भी पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, कम आते हैं, 1-2 दिन दिखाई दे के बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए आप हरी सब्जियां लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, बाहर का चट्टा-पट्टा कम खाइए, चिकनी चीज़ कम खाइए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम पी के हरी सब्जी है, पालक है, दाल चावल, पूरी डाइट लीजिए। खाने में दाल चावल सब्जी रोटी खाइए, दूध लीजिए। आप अगर इसको प्रतिदिन सेवन करोगे महीने 2 महीने प्रॉपर, कि आपने दूध, दही, अंडा, हरी सब्जियां बराबर खाई, तो आपके पीरियड्स टाइम टू टाइम आने लगेंगे। अगर उससे भी नहीं आता है तो आप अपने किसी बड़े को बताओ और किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जितने मंथ के लिए आपको ट्रीटमेंट बताता है वो ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू लीजिए, बराबर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए। अभी आपकी उम्र छोटी है, अभी आपकी जो समस्या है वो छोटी है, नहीं धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी और आगे चल के दिक्कत होगी। आज के टाइम पे ज़्यादातर लड़कियों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी के 1-2 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं। तो क्या है, ये सब आज के टाइम पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियां अपने खान पीन में ध्यान नहीं देती हैं और इन सब छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देती हैं, और वो आगे चल के बड़ा हो जाता है। जब शादी होती है तब वो लोग परेशान होते हैं। हमारे क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, ये सब बीमारियों से जूझ रहे हैं। और जिन लड़कियों को पीरियड टाइम से नहीं आएंगे, समय से नहीं आएंगे, तो उनको मोटापा भी बढ़ेगा, उनका वज़न बढ़ता है, उनको चिड़चिड़ाहट होती है, उनके चेहरे में झाइयाँ होने लगती हैं, किसी के रोए निकलने लगते हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझें और इनमें लापरवाही ना करें। और यही बात मैं महिलाओं के लिए भी कहूँगी। जितनी बात मैंने लड़कियों के लिए बोली उतनी ही बात मैं महिलाओं के लिए भी कह रही हूँ कि अगर आपके शादी के 1-2 साल हुए हैं, तो अगर आपको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही हैं कि समय से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स में गांठें टाइप की आ रही हैं, आगे ख़त्म हो रही हैं, दिखाई कम, कभी किसी महीने में कम आ रहा है, किसी महीने में ज़्यादा, इसको हल्के में मत लीजिए। आप लोग जाके अपने आशा बहू को बताइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको जाके इलाज कराइए, आपका समय से इलाज हो जाएगा। नहीं तो आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, गांठ बन सकती है, ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। ये सारी चीज़ों को आप सभी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये लड़कियां गांव में और महिलाएं गांव की केवल अपने काम में फ़ोकस करती हैं, अपने काम को फ़ोकस करती हैं और अपने शरीर को नहीं देखती हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और अब तो मैं आपसे जुड़ गई हूँ, मेरे चैनल पे आके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। आपको कोई भी दिक्कत है, किसी को प्रेगनेंसी को लेके दिक्कत है, किसी को पीरियड को लेके दिक्कत है, किसी को टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे, उनको लेके दिक्कत है, तो आप एक बार मुझसे सलाह लीजिए, मुझे मैसेज करिए, कमेंट्स करिए। मैं आपको उस बीमारी के बारे में वीडियो में बताऊँगी, वीडियो के थ्रू बताऊँगी कि ये हमारी बच्चेदानी है। देखिए, ये हमारी बच्चेदानी है और इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन
इसको जो कोई समझ सकता है उसके बारे में मैं आपको सबको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। आप मुझे कमेंट्स करिए, कोई भी दिक्कत है आप लोगों को मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको कमेंट करिए कि कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कमेंट में बताइए। मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी, कुछ दवाइयाँ बताऊंगी, फिर या तो आपको एक अच्छा सजेशन दूंगी, कोई अच्छी गायनी के पास जाइए, लेडीज़ डॉक्टर के पास जाइए। आपके तो जगह जगह पर सरकारी अस्पताल खुल गए हैं, छोटी छोटी पीएससी खुल गई हैं, घर घर आशा बहू आती हैं, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनको अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। वो आपको जाएंगी, डॉक्टर को दिखा देंगी, अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगी। आप तो सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती हैं, वो आपको दिला देंगी, आपका ट्रीटमेंट फ्री हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको ये छोटी छोटी बातों को छिपाना नहीं है, आपको अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को, छोटी छोटी परेशानी को जो आपके शरीर में हो रही है वो आपको बताना है। आप अपने स्कूल टीचर को बताइए, अपने बहन को बताइए, माँ को बताइए, दीदी को बताइए, जिसको भी आपको लगे उसको बताइए और उसका समय पर रहते इलाज कराइए। यही कारण है आज के टाइम पे कि 80% लड़कियाँ शादी के 2-3 साल बाद भी बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं। कितनी परेशान हैं, कितना ट्रीटमेंट करा रही हैं। तो बेटा जागरूक हो। मेरा वीडियो बनाने का मोटिवेट यही है, आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को समझाना। अगर मेरी कोई भी बात आपको ख़राब लगती है, अच्छी नहीं लगती, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे वैसे भी, मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाने का लक्ष्य मेरा यही है कि मैंने देखा कि बहुत सारी औरतें आती हैं, कहती हमको ये चीज़ मालूम ही नहीं था, हमको ये चीज़ मालूम ही नहीं था, दर्द तो हमारे कब से होता है, हमें तो बहुत दिन से पीरियड नहीं आ रहा है, अब हमारा शरीर फूल रहा है, हमारे सांस फूल रही है, तो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि शायद मैं आप लोगों की कुछ हेल्प करूं, आप लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे। आपको कोई समस्या होगी, मुझसे कुछ जानकारी होगी, तो आप अपने पास के आशा बहुओं से, पास के डॉक्टर से जाके मिल के अपनी बातों को बता सकते हो, अपनी बातों को बता के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। आज का जो भी वीडियो बनाने का लक्ष्य था मेरा यहीं ख़त्म होता है। मुझे आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मेरा वीडियो आपको शायद पसंद आएगा। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो किसी महिला, किसी लड़की के लिए, तो मुझे माफ़ करना, और हो सके तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याओं को लेकर कमेंट करना। मैं सबकी समस्या का निवारण करूँगी, सबकी समस्या के बारे में बताऊँगी, आपकी भाषा में बताऊँगी, जैसे आपको समझ में आएगा वैसे बताऊँगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपकी हिंदी भाषा में बोलूँ, आपको समझाऊँ, मैं यही कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे आपको समझा सकूँ। और यहाँ पर भी ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ें आती हैं, मुझसे कुछ भी बोलती हैं, थोड़ा सा अगर मैं इंग्लिश में बोल दूँ तो उनको समझ में नहीं आता है, फिर वो बेचारी मेरा मुंह देखने लगती हैं। फिर मैं उनको हिंदी में बताती हूँ। अगर मैं उनको पीरियड बोल दूँ तो उनको कुछ बहुत सी ऐसी है नहीं समझ में आता है, उनको बताना पड़ता है आपका महीना कब आया था, कैसे आया था, कितने टाइम पे आया था, कितना क्या दर्द हो रहा है। इसी तरह से मैं आपसे भी कहूँगी, अगर मेरी कोई बात आपको ख़राब लगती है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको सुधारूँगी, मैं उसको बताऊँगी। और कोशिश यही करूँगी कि मैं एक वीडियो, एक बीमारी को लेके आपको रोज़ लेके आऊँ, और जो आप कहेंगे, जो आप पूछेंगे उनको तो मैं लेके आऊँगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, नमस्ते।